मैडम मेरा नाम प्रमोद बेकत है। महाराष्ट्र राज्य परिचारिका संगठना मुख्यालय लातूर। आज हम अनशन पे बैठे हैं क्योंकि शासन ने हमारा जो बात है तो अभी तक सुना नहीं है। वेतन त्रुटि में जो किल्लर समिति थी उसके पास हमने पूरा मांग रखा था, लेकिन अब तक वेतन त्रुटि का कुछ भी नहीं हुआ है। इसलिए हमको दोबारा बैठना पड़ा अनशन पे। आज अनशन का तीसरा दिन है और हम आंदोलन कर रहे हैं इसके वजह से। उसके बाद हमारा दूसरा ये था कि कंत्राटीकरण जो प्राइवेटाइजेशन है वो प्राइवेटाइजेशन गवर्नमेंट बंद करे। इसके खिलाफ हमने गवर्नमेंट को लेके दिया है, लेकिन उसके खिलाफ भी गवर्नमेंट ने कुछ एक्शन नहीं लिया है। तो हमारा एक कहना है कि जो प्राइवेटाइजेशन है वो बंद करना चाहिए। जो कायम स्वरूप का जो पद निर्मित है वो करना चाहिए। स्टाफ नर्स, उसके बाद इंचार्जेस, उनका पदनाम है वो सब चेंज होना चाहिए। ये हमारी प्रमुख मांगे है इस आंदोलन में। और इस आंदोलन जब तक शासन हमारा कुछ सुनेगा नहीं तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे। और आंदोलन करने का हमने सब लोगों ने ठान लिया है। हमारे महाराष्ट्र राज्य परिचारिका संगठन के पूरे महाराष्ट्र में 45 ब्रांचेस है और सब 45 ब्रांचेस के सदस्य अभी आंदोलन पे ठान है। जब तक हमारा कुछ सुनेगा नहीं शासन तब तक पूरा जितने भी शाखा में जो सदस्य है वो पूरा आंदोलन पे ठाम है। और इसके वजह से अगर पेशेंट को या किसको ये होता है, नुकसान होता है, तो उसका जिम्मेदार पूरा शासन रहेगा। ये हमने शासन को लिखित स्वरूप में भी भेजा है, लेकिन अभी तक शासन ने कुछ बोला नहीं है। कुछ उसके वजह से बैठक नहीं हुआ है। क्या कहना चाहेंगे? आपका आंदोलन जब तक आप लोगों की मांग पूरी नहीं होगी, आपको यहाँ पर बैठे रहेंगे और पूरे हॉस्पिटल ब्लॉक करके रखे आपने आपकी मांगों को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, मैं सुमित्रा तोटे, महासचिव महाराष्ट्र नर्सेस एसोसिएशन। आज 15 और 16 तारीख से ये राज्य भर में आंदोलन चल रहा है। आजाद मैदान में बड़ी तादाद से नर्सेस यहाँ पर उपस्थित हो चुकी है। राज्य भर से तकरीबन 30,000 नर्सेस आज के आंदोलन में शामिल हो चुकी है। इस दौरान जो मांगे हैं 2022 में हम लोगों ने आंदोलन किया था, अनिश्चितकालीन आंदोलन किया था, वही मांगे आज भी है। उसमें और कुछ ज्यादा बढ़ गई है। इस पर शासन बात नहीं कर रहे हैं, चर्चा नहीं हो रही है। कल भी हम लोगों ने वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ साहब, इनके साथ चर्चा हुई थी। उन्होंने बहुत ही कम समय हम लोगों के लिए बात करने के लिए दिया था और 2 मिनट में जो भी चर्चा हो गई है उस पर हमारा समाधान नहीं हुआ है। इसलिए आज का हमारा ये एक दिन का काम बंद आंदोलन था, ये कल से अनिश्चितकालीन आंदोलन होने वाला है। इस दौरान मरीजों के उपचार में दिक्कत आ सकती है, किंतु हमने हर बार शासन को विनती की है कि हम ये नर्सों की ये मांगे हैं, इनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। कुछ मांगे हैं आर्थिक है, जिससे कुछ मांगे हैं जो पद भर्ती है, ठेकेदारों से नर्सेस की पद भर्ती की जा रही है। इसके लिए हम 2022 से इसका विरोध कर रहे हैं। और 22 के बाद 2022 में शासन ने हमें पत्र लिख के कहा था कि अभी ठेकेदारों से भर्ती नहीं होगी, और फिर 3 साल बाद ये वही हो रहा है। इसलिए हम लोगों को बार बार मैदान में आके लड़ना पड़ रहा है। हमारा यही निवेदन है शासन से कि कल से जो अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू होने वाला है, इसका परिणाम मरीजों के ऊपर उपचार में हो सकता है। इससे पहले हमसे बात करें या जो भी समस्याएं हैं नर्सों की महाराष्ट्र में, उस पर ध्यान दे, गौर करें और कुछ सही निर्णय लेने के लिए ये कुछ मीटिंग की जरूरत है, चर्चा करने की बात जरूरत है। इसमें सिर्फ ये विभाग के मंत्री नहीं, मुख्यमंत्री महोदय, इनकी बात होना भी जरूरी है। जब तक ये नहीं होता है तब तक ये 30,000 नर्सेस आंदोलन में रहने वाले हैं। इसमें जो भी विपरीत परिणाम मरीजों पर होता है, इसके लिए शासन जिम्मेदार रहेगा। इस बार क्योंकि हम कई सालों से इसके पीछे पड़े हैं, कोई भी इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। महाराष्ट्र के नर्सेस के ऊपर कोई बार बार दुर्लक्ष्य हो रहा है। इनकी मांगों के लिए कोई गंभीर नहीं है।
इसलिए नर्सेस को आंदोलन में बैठ के अपनी मांगों के लिए बार बार आंदोलन करना पड़ रहा है। तो प्रशासन से करो, यहाँ पे जितने भी कामगार लोग हैं, चाहे वो बीएमसी के रहने दो, चाहे नर्सेस रहने दो, हॉस्पिटल से रहने दो, हर जगह कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम बन गया, तो उसको तोड़ने के लिए आपने कहाँ कहाँ लेकर के उपयोग किए? हम लोगों ने आज तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, वैद्यकीय शिक्षण और सार्वजनिक आरोग्य विभाग के मंत्री और जो अधिकारी है, प्रशासकीय अधिकारी है, इन सभी के पास हम अपना निवेदन लेके गए हैं। कई मीटिंग अधिकारियों के साथ हो चुके हैं, उसके इतिवृत्त भी हम लोगों को अहवाल उसके मिल चुके हैं, किंतु उसके ऊपर काम नहीं हुआ है। 3 साल में छोटी सी छोटी मांग पूरी नहीं की गई है। ये महिलाओं का ये प्रोफेशन है, इसमें बहुत सारी महिला काम करती है। जो महिला सक्षमीकरण महाराष्ट्र शासन कर रहा है और वर्किंग वुमेन्स जो है, काम करने वाली नर्सेस है, इनको हर बार साइड में किया जा रहा है, इनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जैसे कि हर संस्था में चेंजिंग रूम होने की जरूरत है, पालना घर की जरूरत है, पर ये नहीं हो पा रहा है, जिसके ऊपर शासन को निधि नहीं लगाना है। इसी ऐसी छोटी छोटी चीजों पर भी शासन ध्यान नहीं दे रहा है, इसलिए महाराष्ट्र के नर्सेस असमाधानी है और इनको बार बार रास्ते पर आने की जरूरत पड़ रही है। आपने पहले भी कोई ना कोई बातों के लिए नर्सेस जितने भी हैं, पहले भी अपनी मांगों को लेकर आजाद मैदान में आ चुकी हैं, उनकी मांग को रखने के लिए सरकार द्वारा और लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाने के लिए। तो इस बार क्या चीज आपके लिए नया है कि अपनी मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं? इस टाइम उन्होंने जो पिछले टाइम भी हम लोगों ने किया